अगर आप द्वारका एक्सप्रेस पे रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो ये टॉप 5 सेक्टर्स बिल्कुल भी इग्नोर मत कर देना और इनको डेफिनेटली कंसीडर करना। और यहाँ पे मैं टॉप 5 सेक्टर्स ऑफ द्वारका एक्सप्रेस से कंप्लीट करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैं आपको एप्रिसिएशन पोटेंशियल बताऊंगा, रेंटल डिमांड बताऊंगा, एंड यूजर अगर आप है तो कौन से प्रोजेक्ट्स, कौन से सेक्टर्स आ सकते हैं इन 5 सेक्टर्स में से। अगर आप लग्जरी के अंदर प्रोडक्ट देख रहे हैं तो कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कौन से बिल्डर्स हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की किस लेवल पे मैच्योरिटी अभी इन सेक्टर्स के अंदर, और टोटल इन्वेस्टमेंट का क्या स्कोर रहने वाला है इन सारे सेक्टर्स का। वो कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, और आपका कौन सा सेक्टर रहेगा इन 5 में से फेवरेट, वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टॉप 5 सेक्टर्स की। तो सेक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं टॉप 5, 111, 113, 106, 104 और 36A। और क्यों मैं इन सेक्टर्स को टॉप 5 सेक्टर्स के अंदर कंसीडर कर रहा हूँ, उसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ब्रेक डाउन दूंगा। तो पहले अगर आप दिल्ली से चलते हैं तो राइट साइड में आपका पहला सेक्टर आ जाता है, सेक्टर 113। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो दिल्ली बॉर्डर से इसकी 0 किलोमीटर की कनेक्टिविटी हो जाती है, और यहाँ पे क्लोजेस्ट डेस्टिनेशन है द्वारका का, जिसकी वजह से ये जो सेक्टर है वन ऑफ द फेवरेट है। और स्पेशली उन लोगों को जिनको या तो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी चाहिए, या दिल्ली के बिल्कुल पास में चाहिए, या जिनके बच्चे द्वारका के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ते हैं और उनको कम्यूटिंग इजी चाहिए, या जिनकी जॉब्स या ऑफिस स्पेसेस है द्वारका के अंदर या वेस्ट दिल्ली के अंदर, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर ये हो सकता है। और स्ट्रॉन्ग HNI और NRI की डिमांड आपको मिलती है यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के या बिल्डर्स की, तो यहाँ पे मेजर लैंड पार्सल जो M3M स्मार्ट वर्ल्ड के पास है, एक प्रोजेक्ट टाटा का है, और इसके अलावा BPTP का भी लैंड पार्सल है जो फ्यूचर में अपना यहाँ पे लॉन्च लेके आएगा इस 113 सेक्टर के अंदर। आप प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो स्मार्ट वर्ल्ड 1DXT है, यहाँ पे M3M कैपिटल है जिसका पोजीशन आने वाला है, इसके अलावा M3M मेंशंस है, फिर आपका सेंट एंड्रयूज है, इसके अलावा टाटा का लाविदास है इस पूरे सेक्टर के अंदर। कमर्शियल की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ऑफिसेस की भी मार्केट है, जहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल है, लाइक 2.5 लाख से लेके और 10 लाख रुपए गज तक आज की डेट में रेट हो चुका है। इसके अलावा कैपिटल वॉक है, जिसने भी जो भी बिल्कुल रेडी टू मूव इन स्टेज पे आ चुका है, पोजीशन जिसका बिल्कुल मिलने वाला है। एवरेज रेट की बात करूँ अगर मैं रेजिडेंशियल सेक्टर्स के अंदर, रेजिडेंशियल की, तो 16,000 से लेकर 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के बीच में आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ओके, और बिल्डर्स के रेट थोड़े से ज्यादा होते हैं, 2-3 हजार 4,000 रुपए, और रीसेल में आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। पॉजिटिव्स क्या इस सेक्टर के कि 0 किलोमीटर दिल्ली से है, एयरपोर्ट आप यहाँ से 15 से 20 मिनट में आप बहुत इजीली पहुंच सकते हो। और प्रीमियम बाय जो प्रीमियम बायर्स हैं द्वारका के, वो माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे वेस्ट दिल्ली के, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं। नेगेटिव की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे लोगों का जिनका थोड़ा बजट कम होता है, लाइक 1.5-2 करोड़ रुपए, तो उनके लिए ये जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अनअफोर्डेबल हो जाता है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर ये हो सकता है। प्राइस एप्रिसिएशन भी अच्छा खासा हुआ है यहाँ पे, 9-10 हजार रुपए से प्राइसिंग स्टार्ट हुई थी लाइक M3M कैपिटल की, और आज की डेट में 16-16.5 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का रीसेल प्राइस है, और कंपनी का प्राइस 20-21 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास आज की डेट में है। सेकेंड सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी बिल्कुल इसके अपोजिट है, सेक्टर 111, जो अगेन दिल्ली की बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है, फर्स्ट सेक्टर आ जाता है दिल्ली से, ऑलराइट। और यहाँ पे भी आपको जो 113 में एडवांटेज मिल जाता है वही एडवांटेज मिल जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, जब आप दिल्ली से टोल क्रॉस करके आओगे तो लेफ्ट सेक्टर में ये सेक्टर आएगा 111, और राइट साइड में 113 सेक्टर आ जाता है। यहाँ पे जो लोकेशन एडवांटेजेस है वो बहुत सिमिलर है जैसा 113 के हैं। आपका जो भी द्वारका का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इसकी प्रॉक्सिमिटी में है। आपका इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हो गया, एयरपोर्ट हो गया, भारतवरीना पार्क हो गया, गोल्फ कोर्स हो गया द्वारका का, इसके अलावा फुटबॉल का क्रिकेट स्टेडियम हो गया, ठीक है। सारी चीजें हो गई। आपका द्वारका के स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, मॉल्स, ऑफिस स्पेसेस वो इसकी बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी पे है, ठीक है। जो बिजवासन रेलवे स्टेशन उसका अपग्रेडेशन हो रहा है, तो ये सारी चीजें इस सेक्टर के भी बिल्कुल पास में आ जाती है। तो इसके लिए इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर हो सकता है। टॉप 5 सेक्टर्स के अंदर मैंने इसको कंसीडर करा है। और यहाँ पे मैक्सिमम लैंड पार्सल M3M और स्मार्ट वर्ल्ड के पास है, लगभग 170 एकड़, और यहाँ पे अभी तक उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं। एक M3M क्राउन जो लगभग 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च हुआ था, आज के में रीसेल में आपको 16-16.5 17,000 तक की लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, और कंपनी का प्राइस 20-21 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास है। इसके अलावा पूरी
पुरी के पास सेकंड हाईएस्ट यहाँ पे लैंड पार्सल है, जहाँ पे उनके पूरे डिप्लोमेटिक ग्रीन्स का फेज 1 और 2 है और डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज है। इसके अलावा उनका होटल्स और ऑफिस के लिए भी साइट है इनके पास, और भी फ्यूचर में रेजिडेंशियल टाउनशिप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं पुरी के। थर्ड आपका काशी का कैपिटल गेट में है, और फोर्थ आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट है कशिश का मैनर 1 सेक्टर 111 में, बिल्कुल जो एडजेसेंट टू दिल्ली बॉर्डर आ जाते हैं। इसके अलावा एक दो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स है लाइक लोटस वगैरह के, ठीक है। तो ये सेक्टर भी वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। एवरेज प्राइस आप 16-17 हजार से लेके और लगभग 20-22 हजार पर स्क्वायर फीट तक है एवरेज प्राइस। हाईएस्ट प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एमथेम का एली साहब भी प्रोजेक्ट है, जहाँ पे जो प्राइस है वो 35 हजार पर स्क्वायर फीट के आसपास आ जाता है, ठीक है। पॉजिटिव अगर मैं बात करूँ तो अगेन स्ट्रॉन्ग बिल्कुल दिल्ली का कैचमेंट आपको यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे मान के चले कि जो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, द्वारका की कनेक्टिविटी है, बहुत प्रॉक्सिमिटी में है। नेगेटिव की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अभी जो अगेन बहुत सारे लोगों के बजट से थोड़ा सा बाहर भी आ जाता है, जिनका बजट थोड़ा कम है, उनके लिए बहुत ना के बराबर ऑप्शन है, ठीक है। जो मिनिमम ऑप्शन यहाँ पे कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए से मिनिमम स्टार्ट होता है ऑप्शन जो है इस सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर के अंदर। थोड़ा सा अगर आप 5 मिनट आगे जाएंगे तो राइट साइड में आपका आ जाता है सेक्टर 106, जहाँ पे अगेन वन ऑफ द प्रीमियम सेक्टर रहने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। स्टॉल कनेक्टिविटी है इसकी भी दिल्ली से, गुड़गांव से, ठीक है। और ये भी बहुत ही एक रैपिडली इमर्जिंग सेक्टर आ रहा है। मेजर बिल्डर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एलान, जिसके पास 55 एकर्स का लैंड पार्सल है। सेकंड शोभा आपको मिल जाता है 106 में। थर्ड आपको गोदरेज मिल जाता है। फोर्थ आपको अग्रांते, फिफ्थ आपको एमआरजी, और सिक्स्थ आपको पारस ड्यू मिल जाता है। और इसके अलावा शोभा का कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च्ड है, और कुछ लो राइज प्लॉटिंग डेवलपमेंट या फिर हो सकता है विला टाइप कम्युनिटी फ्यूचर में आ जाए। यहाँ पे 106 में कॉर्नर पे 60 मीटर और 75 मीटर की इंटरसेक्शन पे शोभा का भी यहाँ पे लैंड पार्सल आपको मिल जाता है 106 सेक्टर के अंदर। इसके अलावा एक आधा यहाँ पे स्पेक्ट प्रोजेक्ट्स भी है लाइक सीएचबी गोल्फ एवेन्यू, जो बिल्डर कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको रेडी टू मूविंग की अगर मैं बात करता हूँ तो पारस ड्यूज और आपका गोदरेज मेरिडियन है अंडर कंस्ट्रक्शन में। आपको पता है एलान प्रेसिडेंशियल है और एलान एम्परर है। कमर्शियल की अगर मैं बात करूँ तो एलान का मार्क आया था यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कमर्शियल की, तो कुछ लैंड पार्सल यहाँ पे 106 के अंदर नियो का भी है, जहाँ पे फ्यूचर में वो एससीओ लेके आ सकता है। बीपीडीपी का भी यहाँ पे लैंड पार्सल है फ्रंट में 150 मीटर वाली बेल्ट के अंदर, ठीक है। और कुछ कमर्शियल और आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एमआरजी वगैरह का, जो 60 मीटर प्लस 12 मीटर दोनों तरफ आपके इसके सर्विस रोड में आके 84 मीटर का जो रोड है, जो 75 मीटर को 150 मीटर को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे करंट रेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग एवरेज रेट अगर मैं बात करता हूँ तो मिनिमम टू मिनिमम जो लो राइज के अंदर है लाइक अग्रांते या फिर एमआरजी, वहाँ 13,500-14 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट्स है। फिर आपका गोदरेज एमआरजी में 16 हजार रुपए का रेट है। अगर मैं एलान की बात करता हूँ प्रेसिडेंशियल के अंदर डिपेंड करता है 3, 4 या 5 बेडरूम ले रहे हैं तो वहाँ पे मिनिमम 17.5 से लेकर 19,500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के लोगों की एक्सपेक्टेशन है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बिल्डर का, तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है प्रेसिडेंशियल के अंदर 21-22 हजार रुपए। और इसके अलावा अगर मैं एम्परर की बात करता हूँ तो वहाँ पे 25-26 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का ट्रेडिंग होती है एट प्रेजेंट, ओके। तो इन नटशेल यहाँ पे पॉजिटिव क्या है, जो ये प्रेसिडेंशियल है वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है एज ऑन डेट पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का, क्योंकि बिल्डर ने यहाँ पे काफी टाइम इन्वेस्टमेंट करा है इस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर, क्रिएट करने के अंदर, ऑलराइट। और जिसकी वजह से 200-250 रीसेल भी हुई थी इसकी फर्स्ट जो इसका फेज था प्रेसिडेंशियल। और अभी इसका सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट होने वाला है, और अगर आपको अगले 1 से 2 साल के अंदर 1.5-2 साल में पोजेशन चाहिए और एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, तो आप इसको प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल इन्वेंट्रीज है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं इन दियो नंबर पे। और स्पेशली मैं आपको, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। बट अगर हाँ आपके पास डेस्परेशन है फंड्स की, आपको कहीं पे फंड्स मूव करने हैं, कोई और प्रॉपर्टीज की डिमांड आ रही है, तो अगर आपको प्रॉपर्टी इमीडिएटली सेल करनी है 3, 4, 5 बेडरूम, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने 20, 30, 40, 10 या फिर 30, 30, 40 टाइप के पेमेंट प्लान के अंदर प्रॉपर्टीज ली हुई थी, जिनके पास नेक्स्ट डिमांड नहीं है, बट उन्होंने अच्छा खासा एप्रिसिएशन कमा लिया है। 13,000 रुपए पे, 13-13,500 रुपए पे लॉन्च हुआ था। आज की डेट में 17.5 से 19,500 रुपए के बीच में रीसेल होती है, ठीक है। तो अगर आप के अंदर डेस्परेशन है फंड्स की, अगर आप निकलना चाहते हैं तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल बाय रहते हैं इस प्रोजेक्ट्स के अंदर। अगर आप एंटर करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो भी डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमको। तो ये था आपका 106 सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट सेक्टर आ जाता है
है जो कि वन ऑफ द टॉप 5 सेक्टर्स है द्वारका एक्सप्रेस में से, उसमें से वो आ जाता है 104 सेक्टर। और क्यों ये 104 सेक्टर रैंक कर रहा है इन 5 सेक्टर्स में से, या फिर कंसीडर करा है मैंने इसको क्योंकि देखिए यहाँ पे आसपास सामने आपका डीपीएस स्कूल आ जाता है, ठीक है, फिर सामने हॉस्पिटल बन रहा है आपका 103 सेक्टर के अंदर पास में ही, ठीक है, फिर इसके अलावा रेलवे स्टेशन इसका प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ उसका भी अपग्रेडेशन हो रहा है इनफैक्ट जो रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपका तो डायरेक्ट NH-80 से इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है, डायरेक्ट आपका द्वारका एक्सप्रेस और हीरो होंडा चौक को जो कनेक्ट कर रहा है वो फ्लाईओवर्स के थ्रू आधा वो पैच कंप्लीट हो चुका है। और अगर ये पैच एक बार पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपको NH-8 टच करने में, सोना रोड टच करने में यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे इस लैंड पार्सल से, ठीक है। इसके अलावा अगर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज की अगर 104 सेक्टर के अंदर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे हीरो होम्स जो उसका फेज 1 था वो रेडी टू मूव इन हो चुका है, पूरी एमराल्ड में रेडी टू मूव इन है, ATS प्राइम रेडी टू मूव इन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। न्यू लॉन्चेस की अगर मैं बात करता हूँ तो हीरो होम्स का जो फेज 2 है पैलेशियल वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंडिया बुल्स का स्टेटेड क्लब हो गया, इंडिया बुल्स हाइट्स हो गया, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा सेंट्रल पार्क है जो कि वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर है गुड़गांव का, वो इस सेक्टर के अंदर है। ट्राइडेंट अपना होटल प्लस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स लेके आ रहा है इस सेक्टर के अंदर, प्लस ITC रेजिडेंसीज भी फ्यूचर में आएगा इसी सेक्टर के अंदर। सत्या के प्रोजेक्ट्स और कुछ लो राइज हैं आपके यहाँ पे M2K के इस सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम बिल्डर्स है लाइक इवन ITC, ट्राइडेंट, सेंट्रल पार्क, कहीं ना कहीं ये इस सेक्टर को वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर ब्यूरो लेके आते हैं, मेरे को मजबूर कर देते हैं कि मैं इसको टॉप 5 सेक्टर्स के अंदर कंसीडर करूं। अगर इस पॉजिटिव की मैं बात करता हूं यहाँ पे तो आपको इस सेक्टर के अंदर कुछ डिसेंट 14-15 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक की भी चीजें मिल जाएगी। बट अगर हायर साइड पे आप जाओगे तो जो सेंट्रल पार्क है, जो उनके स्टूडियोज है, वो 29-30 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास भी ट्रेड करते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर जो भी नए लॉन्चेस आ रहे हैं वो भी 20,000 या उससे प्लस ही आने की एक्सपेक्टेशन है। तो अगर आप रेंटल डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करना चाहते हो तो इस सेक्टर को कंसीडर कर सकते हो। फैमिली ओरिएंटेड एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, ठीक है, और अच्छे ए ग्रेड के बिल्डर्स है यहाँ पे, तो लोअर रिस्क है आपका, ठीक है। नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं इसके अंदर कि थोड़ा डेली बॉर्डर से थोड़ा सा ये दूर आ जाता है, ऑलराइट, बट हाँ एंड यूजर्स के लिए, फैमिलीज के लिए वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर हो सकता है फ्यूचर में। फिफ्थ सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है सेक्टर 36A, तो जो एक फ्यूचर ग्रोथ का मॉन्स्टर हो सकता है। और द्वारका एक्सप्रेसवे CPR और SPR की कनेक्ट इंटरसेक्शन के लगभग पास में अगर आप लोकेशन चाहते हो, अगर आपका ऑफिस स्पेसेस SPR की तरफ है या फिर सोना रोड या एक्सटेंशन रोड की तरफ है, तो आप इस सेक्टर को कंसीडर कर सकते हो। और न्यू गुड़गांव का जो ग्रोथ हब है वो भी बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में है। अगर आपकी जो मानेसर की तरफ है, ठीक है, तो भी आप इस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हो। अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दो मेजर बिल्डर्स आपको एज ऑन डेट दिखते हैं, एक है मैक्स और एक है कृषुमी, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर में अडानी के भी कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इस सेक्टर में आ सकते हैं, कमर्शियल या रेजिडेंशियल, उनके पास भी कुछ लैंड पार्सल यहाँ पे है। एक आधा यहाँ पे अफोर्डेबल भी प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है। इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि इसका जो बाउंड्रीज है इस सेक्टर की बिल्कुल ग्लोबल सिटी के बिल्कुल एडजेसेंट है। जो 1000 एकड़ के अंदर HSI IDC डेवलप कर रहा है, उसका जो रोड्स वगैरह का काम है काफी स्पीड से चल रहा है। और यहाँ पे जो कृषुमी है वो जापानीज जो वेंचर है आपका सुमिटोमो, उसका और कृष्णा मोटोकॉर्प इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है। और मैक्स इज आल्सो वन ऑफ द लिस्टेड प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आई वुड से कि यहाँ पे इस सेक्टर के अंदर है, जहाँ पे उनके पास 30 एकड़ का लैंड पार्सल है, जहाँ पे वो पहले मैक्स स्टेट 360 लेके आए थे, फिर 361 लेके आए थे, फिर अब टेरेसेस लेके आए हैं। तो वहाँ पे आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के हर एक टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस मिलते हैं। और सीनियर सिटीजन के लिए वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर और प्रोजेक्ट हो सकता है मैक्स का। वहीं अगर आप रेंटल यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मैक्स और कृषि दोनों एक अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे आपके लिए हो सकते हैं। तो इन कुछ नेगेटिव की अगर मैं बात करता हूँ तो जो लोग स्पेशली दिल्ली में रह रहे हैं उनको थोड़ा सा ये सेक्टर दूर आ जाता है, और कुछ लोगों को भी ये सेक्टर जो थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड लगता है। रीजन बीइंग अभी यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट है जो कृषि का रेडी टू मूव इन हुआ है इन टर्म्स ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट्स, अफोर्डेबल है जो रेडी टू मूव इन है। अदरवाइज मोस्टली अदर प्रोडक्ट्स जो कहीं ना कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट आने वाले 3 से 5 साल के अंदर अगर आप एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हो तो अच्छा सेक्टर ही निकल के आएगा, वन ऑफ द टॉप 5 सेक्टर्स के अंदर ही निकल के आएगा पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो अगर मैं फाइनल रैंकिंग देनी हो मेरे को, तो अगर आप देखिए एप्रिसिएशन ज्यादा चाहते हो तो 111, 113 सेक्टर को आप कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली बायर हैं और आपको दिल्ली के पास में रहना है, बट अगर आपको बेस्ट वैल्यू लग्जरी सेगमेंट के अंदर चाहिए तो 106 कंसीडर कर सकते हैं आप। अगर आपको फैमिली लिविंग चाहिए और अगर आपका ऑफिस और मेट्रो के पास रहना चाहते हो तो आप 104 सेक्टर कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म
ग्रोथ चाहिए और रेंटल यील्ड अच्छी चाहिए तो सेक्टर 36 ए को कंसीडर आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपको यहाँ पे काफी क्लैरिटी दे दी है, जहाँ पे मैंने आपको एप्रिसिएशन पोटेंशियल बता दिया है, एंड यूजर्स कहाँ पे आएंगे, लग्जरी कहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की मैच्योरिटी कहाँ पे हो रही है, ठीक है। और 9,000 करोड़ का जो मैसिव डेवलपमेंट है द्वारका एक्सप्रेस वे, इसके अंदर ये अलग अलग जो सेक्टर्स है, टॉप 5 सेक्टर्स रहने वाले हैं। मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो मेरे को ऐसा लगता है, मेरी गट फीलिंग कहती है, ठीक है। और इन 5 सेक्टर में से या कहीं और आप अगर इवन वन इन्वेस्टमेंट एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो, इन दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स, कलीग्स के साथ। जो लोग भी द्वारका एक्सप्रेस से माइक्रो मार्केट के अंदर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, उन लोगों को क्लैरिटी मिल सके कि कौन से टॉप 5 सेक्टर्स, कौन से टॉप बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट या एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन लोगों की स्पेशली एक हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। चैनल पे अगर पहली बार है, फर्स्ट टाइम, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो मिलता हूं मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।